चलो मिलते हैं आपको जल्दी जल्दी। ओम शुक्र है। चलो क्या अच्छा लगा, आप क्या बोलते हो? देखो सही बैठी का सही बढ़ रहे हैं। बच्चे कब में पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो जी तो ये अच्छा लग रहा था कि सबसे पहले तो थैंक यू जिन्होंने मेरे को इस राह पे पढ़ा है। सबसे पहले तो आप ही प्रभु जी, और फिर मम्मी जी है, मौसी जी है, पूजा दी है, सबका प्यार था कि बड़ों इस राह पे आ गए। और एक रिसेंट में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी क्लास होती है ईवीजीसी की काउंसलिंग की, तो उसमें एक टॉपिक चल रहा था माइंड के ऊपर। उसमें था कि 3 टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और ए कॉन्शियस। तो आप अपने बारे में 10% जानते हैं, और वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। ए कॉन्शियस माइंड में तुम्हारी सारी नॉलेज है, वो तुम्हें उन्हें रिवाइव करना होता है अगर तुम उन्हें जानना चाहते हो तो। और फिर सर ने कहा था कि ये करने में या तो बहुत ज़्यादा सिद्धि होती है, जैसे मॉन्क्स करते हैं ना, ये 20-20 साल 30-30 साल उम्र चली जाती है तब जाके होता है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे इतने कम टाइम में माया में रहते हुए बिना ध्यान लगाए सिखा रहे हो आप। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि वहाँ पे कि ये जितनी भी नॉलेज है हमारे अंदर ही, और वो आप हमें सिखा रहे हो मतलब एक तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी। और प्रभु जी बर्थडे तो आता ही रहता है उसमें। बच्चे भी साधु बन गए। खुशी और गम सबके लिए एक हो गया। सब समझती योग में पहुंचते जा रहे हैं गुरु की कृपा से। बहुत बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें मुख बोल देता है। कृपा ईश्वर की समझ पाते हैं हम सब, भाग्यशाली हम। और जैसे वाणी में चल रहा था ना कि गुरु हमें ना सहनशीलता देता है वो करने की। वही जैसे ज्ञान हमारे अंदर ही है, बस वो उसका वो जो सुमेरन होता है ना कि यहाँ याद दिला रहे हैं, वो चीज़ गुरु करवाता है। वो चीज़ याद गुरु उसकी याद दिलाता है हमें। मतलब ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसे ना पहचान नहीं पाते हैं। अंदर के भगवान को हम जान नहीं पाते, तो वो करवाता है गुरु। तो गुरु इसलिए चाहिए क्योंकि जो कनेक्टर है, मतलब एक ब्रिज है अध्यात्म और हमारे बीच में। तो बिना गुरु के वो तो हो नहीं पाएगा कभी भी। बाकी प्रभु जी आपकी कृपा है। बताओ अच्छा लग रहा, क्या क्या मिलता था, कैसे मिला है? प्रभु जी हाँ, तो आपका प्यार बुलाता है, ज्ञान से ज़्यादा तो प्यार के लिए आता हूँ यहाँ पे आपके। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैंने मैं कल याद करा था कि ये जाके बोलूँगा, वो यहाँ बैठ के बोल पाना भी तो बड़ी बात है। जो भी बोलते जितना बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, और दिल से बोल रहे सब, है ना। अनुभव में उतरा हुआ है ज्ञान, जैसे जितना भी है सुना है, समझा है, बहुत कृपा है। अच्छा, मोबाइल चलाने का मन नहीं करता एक बार ऐसे? नहीं, उसके बाद से तो नहीं प्रभु जी। अब क्लासें हो रही हैं, टेस्ट दे रहा था। पिछले बार में थोड़े कम रह गई थी, केमिस्ट्री में थोड़ी वीक रह गई थी, बाकी फिजिक्स बार तो पूरी थी। अच्छा हाँ प्रभु जी, वो चैप्टर था ना तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती थी, आनी इल्यूजन पर, बस उसमें था। और बाकी क्या क्या चल रहा है आजकल? बाकी पढ़ाई सही चल रही है। स्कूल यूटी है कल से मेरे, तो यूटी हिंदी का है, उसकी तैयारी मैं कर लूँगा। वो हो ही जाएगा प्रभु जी, वो तो पढ़ी तो है नहीं। मजे की बात, सब हो ही जाएगा। सब हो ही रहा है, सब हो ही जाएगा। आप भी कराओगे, हमें तो जाके पेपर में बैठना है, फिर हो जाएगा। तुम्हारा भाव विश्वास से आते हैं।
शुक्र है। जी प्रभु जी। तो जब से मोबाइल ऐसा छोड़ा है ना, तो तब से कोई दिक्कत नहीं। छोड़ा से मीन्स मतलब नहीं छूटा कैसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं छूटा कैसे मुझे। बताओ, बच्चों को छूटता है। बड़े चिपके मोबाइल से। बड़े बड़े चिपके हुए मोबाइल से बच्चे का छूट गया मोबाइल। कैसे दिक्कत है ये बहुत गजब का एडिक्शन है ये मोबाइल का। हरिओम। हमें हैरान है सुन के। क्या बोल रहा हूँ और मैं। खुश हो? जी प्रभु जी बहुत। बर्थडे जैसी चीज के लिए इतनी उम्र में बोल दिया कि क्या है बर्थडे तो हर बार आता है। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट करती हूँ। मैं पहले होती थी कि हाँ बर्थडे आएगा, केक काटेंगे, ये होगा होगा। अब नहीं है इतनी चीज कि आ रहा है चला जाएगा, वो तो हर साल आती है। लाभ जीवन में यश यश में सब समान होते जा रहे हैं प्रभु की कृपा से। तो खुश हो मतलब? जी प्रभु जी। अब सच्ची खुशी मिली है, मतलब कहने का बर्थडे तुम्हारा वो खुशी तो ठीक है टेम्परेरी है, पर अब अंदर की खुशी मिल रही है। 100 बात की बात है ना। और यही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा बर्थडे का भी। ये सच्ची खुशी मिल रही है। जी प्रभु जी। परमानेंट खुशी को कहते हैं। बाहर की खुशी मिले ना मिले है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्ची खुशी मिली ना, इसकी पहचान है। जी प्रभु जी। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो एक तो आप उसके बाद सक्षम भैया हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनका एक्सपीरियंस सुन के। अच्छी बात, भाग्यशाली, अच्छा लगना चाहिए। बस इसी प्यार से बढ़ते रहना, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक लाइन ऐसी बना लो बच्चे ना, ये छोटे छोटे बच्चों की एक लाइन ऐसी। अब याद करो देखो भाई, अपना सत्संग तो ऐसे ही होता है, हंसते खेलते। इसी में अगर स्थिति बन रही है, जीवन बन रहा है, पर वो भक्ति मिल रही तो क्या बुराई है कि नहीं? इसी सहजता से सब कुछ प्राप्ति हो रही है तो भाग्यशाली हम सब। तो अच्छा लग रहा है पीयूष, सच्ची शुक्र है। और आपका नाम क्या है? पीछे पीयूष के पीछे जो बैठे, हाँ उत्कर्ष। अच्छा ये उत्कर्ष अरे छोटा वाला है। अरे वाह, अभी तबीयत ठीक है आपकी? आपको कुछ बोले अच्छा लगता था सच्ची? चलो तो पीयूष अब हिलना नहीं आपने, ठीक है? हिलते बहुत एकदम स्थिर होके बैठना, ठीक है? तो दाया बाएं नहीं देखना कुछ भी, ठीक है? हमको ही देखते रहना। हरिओम। बोर हो जाए तो बता देना। आज देखो हम लाफिंग के मूड में बैठे भाई, सत्संग वत्संग इसको करना करो। हरिओम। क्योंकि क्या ही कहें, ईश्वर की गुरु की प्यार की महिमा। हंसते खेलते भगवान ने सबके अंदर ये ज्ञान, प्यार, तृप्ति, मुक्ति, भक्ति, शक्ति सब कुछ भर दिया है ना। ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराहट, ये चहक चमक, सब कुछ भगवान की गुरु की कृपा से मिल रही है हम सबको। तो भाग्यशाली है सर, ठीक है। हाँ दीपका क्या बता रही? दीपका तुम बताओ इसका मोबाइल कैसे छूटा? हम भी जानना चाहते हैं, हम भी छोड़ेंगे अपने। हरिओम प्रभु जी। वो मोबाइल छूटना तो मेरे लिए भी बड़ा एक बहुत बड़ा मैजिक है, मिरेकल है।
और बहुत अच्छा भी लगा कि आपको सारी तहे दिल से बहुत प्यार करता है धैर्य, और बहुत आपको मतलब रिस्पेक्ट करता है, बहुत रिगार्ड करता है। तो यही रीज़न है कि उसने आपके एक बार बोलने पर ही गिव अप कर दिया। और हुआ ये था कि मैं नीचे अपने क्लासेस में बिजी रहती थी, और ये अपना जना ऊपर बैठ के टैबलेट में 2 की स्पीड पे तो लेक्चर देखता और साथ साथ रील्स। तो मैं भी यही देखूँ ना क्या बात है, 3 पीरियड की क्लासेस में 4 घंटे का लेक्चर हो तो 2 घंटे में कैसे खत्म हो रहा है वो? 4 साढ़े 4 घंटे का लेक्चर और वो 2 ढाई घंटे में खत्म हो रहा है। मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो देखा वॉच टाइम तो उसमें पता चला कि साथ साथ 2-2 घंटे की रील्स चल रही है। अब उस दिन एक दिन तो बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, ऐसा लगा पीठ धूप पकड़ के इसको डंडों से अच्छे वाला। कहती अच्छे वाला पीटू। भैया बहुत बच गए बच्चे, माया बच गई पीटने से, बच्चे बच गए पिटने। गुरु के बहुत बहुत शुक्राने। फिर भी ये था कि हाँ आदत चला था, 2-4 बेलन तो लगा ही देते अच्छे से। फिर याद आया बेलन क्यों मारूं, प्रभु जी को कॉल करती हूँ। मैंने रुक जाती हूँ, प्रभु को ही कॉल करती हूँ, तेरी सारी करतूतें बताती हूँ। बस नहीं मम्मा नहीं पापा उनको मत बताओ, नहीं उन्हीं को बताऊंगी अब तो चिंता मत कर, अभी बताऊंगी। फिर उसी टाइम मैंने कॉल किया, आपको बताया, बस आपके सामने। पहले तो रोया है बहुत कि नहीं अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। अब आप वो करते हैं, आपने थोड़ा लगाया जहाँ कि धैर्य सब कुछ ले लेंगे, तुम्हारा बंद कर देंगे, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करवा देंगे। जब दोबारा कंप्लेंट आ गई तो उस बात को आज लगभग तकरीबन 3 महीने के तकरीबन होने को हो गए। इसने बिल्कुल गिव अप कर दिया। मैं डेली मतलब 2-3 दिन के गैप क्योंकि इस चीज़ से तो मैं पिछले 1.5-2 साल से बहुत परेशान थी प्रभु, बहुत ज़्यादा कि हाँ जहाँ इसको टाइम मिल गया वहीं चालू, जहाँ मिल गया वहीं चालू। तो अभी है कि हाँ एक रिलीफ है, साइन ऑफ रिलीफ है कि हाँ बस प्रभु से बात हो गई ना, बस अब नहीं। अब मुझे भी रिलीफ है। अब जब भी मेरे को लगता है टाइम रैंडमली 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में मैं अपना उसका स्क्रीन टाइम देखती हूँ, वो सब ओके मिलता है। तो बस बड़ी कृपा है प्रभु। फिर ये भी बहुत थैंक्स निकले, बहुत शुक्राने निकले कि प्रभु आज आपके ऊपर छोड़ दिया कि नहीं अब आप ही के बच्चे हैं, आप ही संभालोगे। तो उस दिन के बाद से मुझे स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ा इनके लिए, किसी के लिए। एक बार भैया धैर्य के लिए भी तालियां हो जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम किया। कहने को तो सब कोई सुनने को मिलता ही है, हर कोई सुनते ही है ज्ञान, गुरु की बातें हम सब सुनते हैं, पर इतनी जल्दी अमल में लाना, कहना, मानना, इतने दिल से शिद्दत से उसको जुनून में उतारना बहुत बड़ी कृपा है। हर किसी को ऊपर ऐसा नहीं हो पाता, हर कोई नहीं कर पाता ऐसा, कृपा उसका। सब आपका प्यार है प्रभु, और बहुत ब्लेस्ड है वो भी बहुत ज़्यादा। और सही मायने में कहूँ तो जब से सत्संग में आने लगा है, जब से आपसे उसकी एनर्जी का डाइवर्जन जैसे आपकी तरफ हुआ है, जब से आपकी तरफ जो है उसकी एनर्जी, उसका सोर्स आप हो, और जो उसकी एनर्जी डायरेक्शन आपकी तरफ जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ना अबंडेंट हो रही है, वो 100,000 टाइम्स जो है बढ़ रही है। तो वही चीज़ें आपकी तरफ से जाके वो डाइवर्ट होकर हम पे आ रही है, तो वही प्यार और रिगार्ड वो हमारे साथ भी वही कर पा रहा है। मतलब सच्ची रिस्पेक्ट पेरेंट्स की वो इसीलिए कर पाता है, मैं आज तक फील करती हूँ, क्योंकि वो आपका बच्चा है, इसीलिए वो मुझे भी बहुत केयर करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, सबसे बहुत प्यार करता है, सबकी बहुत केयर करता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। बस तो वही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके चरणों में अगर बच्चों को समर्पित कर दिया तो फिर चिंता है ही नहीं, फिर तो हमें अपनी भी चिंता नहीं है और बच्चों की भी नहीं है। तो बहुत मतलब ये अच्छा लगता है। और यहाँ आके प्रभु सब बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है कि सबकी एजुकेशनल फील्ड है चाहे प्रोफेशनल फील्ड है, सबको ग्रोथ ही हुई, सबकी एक ऐसी ग्रोथ हुई है जो कि अनइमेजिनेबल थी, कभी सोचा भी नहीं था ख्वाबों में। कि मैं खुद को भी देखूँ तो कभी एक ऐसा टाइम था जब 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे को हालांकि था पोटेंशियल था कि हाँ पढ़ा सकती हूँ 12th ऑनवर्ड भी, पर कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आया नहीं। तो आपसे जुड़ने के बाद है कि 12th तक के बच्चों का भी मैंने लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया मैथ्स केमिस्ट्री का, और आज भी वही चीज़ है कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से बूस्ट हुआ, कितना मतलब नॉलेज को अपग्रेड किया, कैसे हुआ, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि हाँ कैसे कितना आपने बिल्ड किया। तो मैं खुद उस ग्रोथ को फील करती हूँ कि हाँ मेरी इस एज में इतनी ग्रोथ हो गई एजुकेशनल फील्ड में भी देखा जाए कि आज मैं नई चीज़ें लर्निंग करने के लिए मैं
गूगल करती हूँ, अपना सारा सिलेबस रिवाइज करती हूँ, अपग्रेड करती हूँ खुद को। तो बच्चे तो उनका तो माइंड इस कैप्चरिंग एज में है, तो वो तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को कैप्चर करते हैं। सबकी स्टडीज़ अनरिमार्केबली बढ़ रही है। यहाँ तो सबका एक्सपीरियंस है कि एजुकेशन को लेके मैंने खुद धैर्य का फील किया, इतना मोटिवेटेड हो गया वो पढ़ने लगा आपके साथ जुड़ के। पहले नहीं था, पहले ये था कि हाँ अकेडमिक्स में अच्छा है, बट मुझे फिर भी इसका टेंशन रहता था कि पता नहीं ये मोटिवेटेड कब होगा, कब फोकस कब होगा, वो चीज़ नहीं थी। आज वो फोकस अटेंशन जो आपके पास आके इसने किया है, तो वाकई में प्रभु मतलब काबिल तारीफ है, और ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज है इसके लिए कि बहुत मतलब आपसे जुड़ के इसने ग्रो किया है। और हर किसी का यही है कि जो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है बहुत हाथ जोड़ के कि बच्चों की पढ़ाई सत्संग से खराब नहीं होती है, बल्कि अपग्रेड होती है, और वो उस मतलब हद तक जाके जहाँ पे आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिकता का ज्ञान है, और ये हमारे अंदर ना ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडीज़ का ही, मैं घर के काम की बात करूँ तो पूरी हेल्प रहती है बच्चों की। इवन मिक्की छोटी सी, मैं इवनिंग बैच खत्म करके आती हूँ, बर्तन साफ मिलते हैं मुझे। क्या बात है। सेकेंड क्लास में, सेकंड क्लास का बच्चा सोचो घर में बर्तन भी साफ कर लेता है, तो कितनी बड़ी बात। तो हम आए ग्लास दे दे के पानी का पीछे पीछे घूमते हैं, दूध का ग्लास ले लेके पीछे पीछे घूमते हैं। प्रभु बहुत मतलब इस चीज़ का मतलब तहे दिल से आप बहुत बहुत शुक्राने प्रभु आपके, बहुत अनंत की। और सही में आपके ऊपर छोड़ दी ना तो मैं फ्री हो गई। मुझे चिंता है ही नहीं अब ये क्या करें क्या नहीं करें, मतलब हर एरिया में अच्छे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है, घर के कामों में भी हेल्प करते हैं, हर चीज़ में मतलब टाइम निकाल के सारे काम करते हैं, कि चाहे घर का काम है चाहे बाहर का काम है, हर चीज़ में बच्चे हेल्प करते हैं। तो ये जो चेंज आया है ये पिछले 1 साल के दौरान ही आया, जब से बच्चे यहाँ पे रेगुलर सत्संग में आने लगे। तो सत्संग की तो बहुत जरूरी है, बड़ी महिमा है प्रभु। सत्संग जैसा तो कोई दर नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, इतनी डिविनिटी पॉजिटिविटी है। तो सभी के लिए यही है कि यहाँ आके बैठ जाओ, बस सभी बच्चे यहाँ आके बैठ जाओ। आपको कैसे ग्रोथ होगी ना, आप खुद भी नहीं इमेजिन कर पाओगे कैसे होगा। जो सोचा नहीं होगा ना वो भी हो जाएगा। और धैर्य का तो मैं ये बताऊं प्रभु कि स्कूल्स के टीचर्स का भी, अगर मैं पीटीएम वगैरह में जाती हूँ, कि बंक पे रहता है, ये पूरे दिन 2-3 क्लासेस बंक पे रहता है। हिंदी क्लास में नहीं बैठता, हिंदी क्लास में नहीं बैठेगा, सोशल क्लास में नहीं बैठेगा, उन क्लासेस में जाके लाइब्रेरी में अपना पढ़ता रहेगा प्रिंसिपल से परमिशन लेके। बट किसी टीचर का मुझे आज तक कॉल नहीं आया कि ये मतलब ऐसे रहता है। मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना, हर रूप में आप आगे संभाल रहे हो कि हाँ, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। चलो भजन सुनो। ठीक है, बैठ के बच्चों की चिंता नहीं करना, अपने जीवन की चिंता नहीं करना, बस भाव से, प्यार से, श्रद्धा से बैठे रहना। शुक्र है। ये अभी रिसेंट में बनाया था। मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, सत्संग की राह चलकर जीवन को संवारूंगी। मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, सत्संग की राह चलकर जीवन को संवारूंगी। मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी। गुरु ज्ञान के सागर की अनमोल वो मोती है, दिखते साधारण हैं पर होते अलौकिक हैं। गुरु ज्ञान के सागर के अनमोल वो मोती है, दिखते साधारण हैं पर होते अलौकिक हैं, पर होते अलौकिक हैं। माया में फंसे हम जैसों को वो फिर अपनाते हैं, माया में फंसे हम जैसों को वो फिर
बनकर माली हमको प्रभु ने प्रेम से सींचा है, कांटा भी न कोई लगे हमें ऐसे रखा है। मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, सत्संग की राह चलकर जीवन को संवारूंगी। मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, पहचान नहीं अपनी अब गुरु से पाई है, आत्म ब्रह्म में ज्ञान की ज्योति जगाई है। पहचान नहीं अपनी अब गुरु से पाई है, आत्म ब्रह्म में ज्ञान की ज्योति जगाई है, ज्ञान की ज्योति जगाई है। हम गुरु के बच्चे हैं, ये लोग बुलाते हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, ये लोग बुलाते हैं, गुरु माँ के नाम से अब हम जाने जाते हैं। मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, सत्संग की राह चलकर जीवन को संवारूंगी। मैं गुरु के वचनों को जीवन में संवारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी, मैं गुरु के वचनों को जीवन में उतारूंगी। ये लास्ट जो पैराग्राफ था कि गुरु के बच्चे हैं, गुरु के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जैसे आसपास काफ़ी लोग हैं ना जो बोलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ये बोलते हैं हाँ आप तो आपके तो गुरु माए हैं, आपको संभालने के लिए आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही होता है, आज उनके नाम से पहचान हो रही। तुम्हारा भाव विश्वास हो। चलो अच्छा क्या सुना रही है? अच्छा अच्छा अभी गाई बाद में गाई कैसे गाई? अभी गा लो कंफर्टेबल। तो ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है, शुक्र है। क्या बताओगे आप? अच्छा लग रहा है सबको बच्चों का अनुभव सुन के? बहुत अच्छा। हाँ। यहाँ ऐसी सत्संग चलता है, सबको ऐसी सत्य का संग कराया जाता है, ऐसी हंसते खेलते ज्ञान जीवन में उतारा जाता है। ठीक है। हरिओम भगवान जी। अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना सिर्फ आके मेंटल पीस ही नहीं मिलता, मतलब और भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने ना कल रियलाइज़ किया कि ना मतलब आना जाना भी ना, मेरे को बाहर आना जाना बाहर चलना भी ना यहीं से ही आया है, क्योंकि मैं बचपन से ही आ जा रही हूँ ना, तो मेरे को यहीं से ही आया है। और बाकी मैं अपनी एज के बच्चों को देखती हूँ, तो कल मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी बोली बेटा इसको ना अपने साथ लेके आना, इसको ना रास्ते नहीं पता। छोटे बड़े 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 बच्चों को, बड़े बड़ी उम्र वालों को भी रास्ते नहीं पता होते। यहाँ तो सब एक्सपर्ट हो गए, सब निकल निकल के आ जाते हैं। गुरु ने सबको गलियाँ दिखा दी हैं, सब कुंज गलियों में घूमते रहते हैं। अच्छी बात, शुक्र है सब एक्सपर्ट हो गए हैं। और सत्संग में क्या अच्छा लगता है? क्या मिला सत्संग से तुमको? ये दौड़ दौड़ के आ जाती है, मम्मी लेके आती जबरदस्ती, तो ऐसे गुस्सा नहीं आती। अभी संडे तो मिलता है मुझे खाली, बचपन से खैर गोद में तो यहाँ पली बड़ी हो। नहीं आज तक तो ऐसा नहीं कभी भी नहीं हुआ कि गुस्सा आ रहा है, संडे को उठा रहे हो तो गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अच्छा ही लगता है यहाँ पे आना। अच्छा लगता है तो तालियां हो जाए।
खमास गा रहे हैं। सा गा मा धा नी सा सा रे गा पा मा गा रे सा। अति मधुर मधुर सखी मुरली नाद। अति मधुर मधुर सखी मुरली नाद रे। सुनत बिसर
शुक्र है बहुत बन गया बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा ओम चलो सक्षम भैया क्या बता रहे हैं? अरे आ जाओ दिखते हैं हम सब आओ बहुत बढ़िया लगता है आप तुम बता हंसी क्यों आ रही मतलब तो खुश हो रहा था हंसी से नहीं मतलब बहुत बहुत खुश हो रहा जैसे ऑलमोस्ट जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे कल्चर में तो हर मतलब आर्ट को डिविनिटी से हमेशा वो किया जाता है, जितनी भी क्लासिकल फॉर्म्स रही हैं या इवन सेमी क्लासिकल भी, वो उनका लक्ष्य एक ही रहा है कि टू बी वन विद द यूनिवर्स, के जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर जिसको ब्रह्मनाद बोल सकते हैं मतलब टिपिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसीज या whatever ओम जो एक नाद है उनसे एक होने के लिए, और सिंपल कहें तो एक कि भगवान से एक होने में, अद्वैत की स्थिति लाने में, तो ये आर्ट का एक वो होता है। और भगवान खुद जब आता है ना तो वो म्यूजिक मई सब कुछ कर देता है। बेशक अब जैसे शिव जी हैं, बेशक वो रुद्र रूप में आ रहे हैं पर डमरू से ही सारी साउंड्स निकली हैं, ठीक है, और बेशक फिर कृष्ण रूप में आ रहे हैं तो मुरली बज रही है, तो और जब देवी रूप में आ रहा है तो अट्टहास या गर्जना जो हो रही है अलग अलग रूपों में है। तो ऐसे ही जब कभी मंजीरा बजा रही हो तो मतलब वो ना पूरा ऐसे और शड़ कर देता है वो सब कुछ। तो वो ओवरवेलमिंग हो रहा था मेरे लिए ना थोड़ा, वो उसको सुनना बहुत बढ़िया लग रहा था, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत से गा भी रही थी ना बहुत अच्छा अब वो तो Of course, वो हाँ मतलब बहुत अच्छा जैसे उन्होंने गाया और तबला अच्छा बज रहा था। फिर उसमें जो एक इट्स जस्ट की बेसिक अंडरलाइनिंग जिसने दे दी ना, फिर उसके ऊपर जिसने लिखा वो आपने किया। टीचर होता है वो बच्चे को लिखना नहीं आता तो उसको वो लाइन खींच के देता है कि उस पर लिखो आप। तो मुझे तो अपने लिए पर्सनली ऐसे लगता है कि जब आप बीच में आने लगते हो तो ऐसा लगता है बच्चा स्क्रिबल कर रहा है, कुछ 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 मुझे कर जा रहा है, उस पर किसी ने सीधी सी लाइन खींची सुन ली, तो ऐसा लगता है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगता है। और इंस्पिरेशन वाली बात जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि जैसे हिमालय में होते हैं ना कुछ ऐसे योगी जो शांत अपने बैठे हैं, कुछ चुपचाप अपना बस समाज के लिए वो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, डायरेक्टली आके नहीं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे योगीज हैं जो हिमालय में मतलब अपना ज़्यादा मतलब आप पता नहीं क्यों बोल देते हो मुझे बोलने के लिए, बट सब लोग अपना अपना रह के सेवा अपनी साधना सबकी बहुत ऊंची है। तो हर एक से इंस्पिरेशन लेने के लिए यहाँ पे हमको मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा है कि पता नहीं आप बोल देते हो तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आके, बट इंस्पिरेशन के लिए मतलब बहुत सारे और लोग हैं और मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए है अभी हर एक से यहाँ पे, चाहे कोई वो बोल रहा है चाहे नहीं बोल रहा हम भी है। सीख ही रहे हैं सबसे, हमें कुछ नहीं आता, हम सबको बोलते हैं तुम लोगों की ग्रेटनेस है जो ऐसे बोलते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, म्यूजिक में कुछ भी नहीं आता, ज्ञान में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। हम हमेशा बोलते हैं पागल बन के बैठ जाते हैं, तुम सब भी ऐसे पागल बन के बैठ जाते हो हमारे साथ। उस पागलपन में पता नहीं क्या कुछ पा लेते हो, है ना, गुरु की कृपा कैसे अपना लेते हो, महसूस कर लेते हो, ये आप सबकी महिमा है, मानता है, हम कुछ भी नहीं है। अकेले में भी कोई बोलते हैं, सबके सामने भी बोलते हैं शास्त्रों की बातें, फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी करने की हमको ज़रूरत भी नहीं लगती,
प्यारा सा मीठा सा 2 अक्षर का नाम हरि, बस गुरु, इसके अलावा अपने पास और कुछ भी नहीं है। यही हमारा सागर है, यही हमारी बूंद है, ये इसी में हमको सब कुछ पाता हुआ पाया हुआ दिखाई पड़ता है, और तुम सबको इसी में ही सिर्फ प्राप्त हो रहा है। और इतना गजब का प्राप्त हो रहा है तो हमको भी हैरानी लगती कभी कभी कि छोटे से लेके बड़े तक सब तृप्त होके बैठे हैं, मस्त होके बैठे हैं, मुक्त होके बैठे हैं। तो बहुत बड़ी कृपा है गुरु की हम सबके ऊपर। अच्छी बात है, बढ़ते रहो ऐसे ही। हम भी सब सीखते रहते हैं सबसे बेटा। ओम। तो जी आप वही जैसे लास्ट में बोला ना, निहत्थे कृष्ण हो, आप दिखा रहे हो आपके पास कुछ नहीं है, बट जो चूज कर लेता है ना, जो चूज कर लेता है फिर उसको जो विश्व रूप दिखाई देता है। और फिर आप कह रहे हो ज्ञान नहीं है, तो कृष्ण ने सिर्फ एक ही को गीता सुनाई। मतलब जब चूज कर लेता है अर्जुन कृष्ण को, नारायण को चूज कर लेता है, फिर जब वो विश्व रूप दिखा के पूरा ज्ञान उड़ेलता है ना, तो वो उसके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं इसको एब्जॉर्ब कैसे करूं प्रभु। उसके पास आंखें नहीं होती है देखने के लिए, आपके पास आप उसको मतलब भगवान तो उसको देते हैं दिव्य दृष्टि कि अब देखो कि तुम्हारे ये सामने खड़े ये कौन है और मैं खड़ा हूँ मैं कौन हूँ। वहाँ पे कोई पर्दा नहीं होता है, वहाँ पे कोई आगे शील्ड नहीं लगी होती है, वहाँ पे नहीं कहता है वो कि आई मीन कि ये है तेरे और मेरे पास कुछ नहीं है। वहाँ पे उस मोमेंट के बाद फिर उसको जो दिखता है ना, वो चीज़ होती है कि उसके बाद सिर्फ वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ दंडवत हो सकता है। और इवन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया अर्जुन उतना ना ज्ञान, बेशक उसको सुना दी गीता, फिर भी उसको वो नहीं अपनी लाइफ में कम्प्लीटली लगा पाया। तो आई थिंक अभी वो स्थिति तो दूर भी नहीं है, बट इट्स जस्ट कि अलॉट टू से, बट वर्ड्स हैव देयर लिमिटेशंस, लैंग्वेज में नहीं इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जैसे ये होता है कि ऐसी सीधी वाली बात उसने कही ना, तो वो अच्छी लगी कि 90% जो हमारा एक कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर है, बट वो सिद्धियां हैं। सिद्धियां हमने देखा है ना पुराणों में राक्षसों के पास भी होती थी। एक सिद्धि होती है, जैसे आप बहुत बेसिक एक सिद्धि वाक सिद्धि होती है हम लोग को, कि जैसे हमने कुछ सोचा या बोला वो हमें मिल गया, हमें सबको यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। तो ये स्टार्टिंग में ये सिद्धि स्पिरिचुअल पाथ में आती है, और बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। वन ऑफ सिद्धि एक ऐसे कि ना साइज चेंज कर लेना, छोटा बड़ा हो जाना, ये राक्षसों पे भी होती थी। तो बहुत सारी सिद्धियाँ राक्षसों के पास भी होती थी, बट वॉट दे डिडंट हैड इज द ब्रह्म ज्ञान। जो गुरु हमें यहाँ पे आके अद्वैत का ब्रह्म ज्ञान देते हैं ना, तो वो उस 100% का जो कॉन्शियस माइंड है, इट इज इवन आउट ऑफ दैट 10% सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस एंड देन ए कॉन्शियस 90% है, वो उसके भी बाहर का ज्ञान है। बिकॉज इंसान कितनी भी कॉन्शियसनेस लगा ले कोने में बैठ के, वो नहीं सोच सकता ब्रह्म ज्ञान के बारे में जब तक साक्षात रूप में भगवान आके ना दिखाए कि दिस इज मी एंड दिस इज वर्ल्ड। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब ऐसे कि जब आप चूज कर रहे हो, हूँ तो मैं भी जगत में ही, बट व्हेन यू चूज, इफ यू चूज जगत, तो फिर गए आप, तो फिर आप दुर्योधन बन रहे हो, फिर आपकी चीरफाड़ ही होगी हर तरीके से। बट व्हेन यू चूज मी, देन यू चूज एवरीथिंग, इवन वर्ल्ड भी मुझ में ही इंक्लूडेड है। जब विश्व रूप का मीनिंग यही है ना, कि जो तुम जिनके पीछे मोह कर रहे हो वो भी मुझ में ही है, मुझसे ही मोह कर लो। तो वो इतना अच्छा लगता है कि गुरु आपने जो हमें वो ज्ञान दिया ना, ब्रह्म ज्ञान, इट इज आउट ऑफ द परसेप्शन ऑफ मैनकाइंड। वो इंसान कितना भी सोच ले उसको नहीं परसेप्ट कर सकता, नहीं समझ सकता है। और वो ज्ञान आपने हमें इतने सहज में दिया है, पहले दिन से दिया है कि मान ना मान तो ही है भगवान, और इसको इम्प्लीमेंट करवाया है। तो ऐसा लगता है कि ना हमारे जो कर्म है वो कटते रहते हैं। अब हम दूसरों में विकार देखना बंद कर देते हैं अपनी लाइफ में। हम मतलब जैसा एक एग्जांपल अभी हमने देखा, वो खुद हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि जैसे फ़ोन का एक एडिक्शन कितनी बड़ी चीज़ है, और फ़ोन ही नहीं बहुत सारे एडिक्शंस में यहाँ पे हेल्प मिलती है। तो ये एक कृपाओं में से बहुत सारी एक है कि यहाँ पे आके हमें एक विल पावर मिलने लगती है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा यूथ है वो स्पाइनलेस होता जा रहा है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी खो चुके हैं हम लोग अपनी कल्चर को लेके या फिर अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके। हमने अलग अलग आइडेंटिटीज़ खोज के रखी हैं, और वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा गंदा इस चीज़ का है, और इंडिया में भी बहुत आता जा रहा है। अलग अलग आइडेंटिटीज़ खोज ली हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, मैं इस आइडियोलॉजी से हूँ, मैं इस रिलीजन से हूँ, या फिर
मेरा ये जेंडर है, ये है, वो है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पे आके जो आपने आइडेंटिटी बताई ना कि वी ऑल आर सेम, कि सोर्स वही एक है, तो ये सबसे बड़ा फिलॉसफी है पूरे उसकी। वेस्टर्न वर्ल्ड भी कम्प्लीटली एक्नॉलेज नहीं करता कभी इस चीज़ को, बट इस फिलॉसफी से इसको अंडरस्टैंड करके चलने से ना मेजॉरिटी ऑफ द क्या मतलब सारे ही जो कलेश हैं दुनिया के वो रिजॉल्व हो जाते हैं एक अकेले की लाइफ में। बिकॉज जब मन में उजाला कर लेते हैं ना तो हमें दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है, तो इसीलिए हम कंट्रोल कर पाते हैं अपने विकारों पर भी और जितनी भी एडिक्शन वगैरह हैं। तो एक बार सुनने में लग सकता है कि एक बच्चे का फ़ोन का एडिक्शन ही तो है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ अ वेरी बिग डील बड़ों के लिए भी आज के ज़माने में। और एक छोटा बच्चा तो बहुत बड़ी चीज़ है। आई कैन मतलब क्या बोलूँ, खुद इंस्पिरेशन है हमारे लिए। एंड बस बहुत शुक्रिया, आई एम ओवर। कौन सा गाता गाना बोलो कोई सा भी गा दो जो भी भाव उठे। नारायण नारायण जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दी अपने चरण में, किया निर्भय जग त्राता, किया निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छोले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा,
दगहि दगा दगहि दगा तेरे जग में है भगवन दगहि दगा दगहि दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पर जाए भारी भारी हरी हरी जय नारायण नारायण हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लीला सबसे हरि 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 तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय नारायण नारायण हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि स्वामी नारायण नारायण जो आज के आनंद की जय। अब क्या सुनने को रह गया? तो क्या बोल रहे हैं पूजा? आज हमको आज सुनने का ही दिल कर रहा है। भाई सुनाओ, तुम सभी सुनाओ, आनंद आया। कुछ नहीं, वो मंजीरा बजा रहे थे ना, सोशल मीडिया से बोल रही कि मंजीरा बजा रहे थे ना, कुछ अलग से सुर है। मतलब कोई भी सुरीला गा सकता है, कोई भी बहुत अच्छा बजा सकता है, प्ले कर सकता है, लेकिन जो आप एक सुर ले देते हो, मंजीरा पकड़ लेते हो, ढोला पकड़, उसमें जो बात है ना, सच में मतलब वो एक फील है कि वो आत्मा तक जाता है। मतलब एक वो सोल को टच कर देता है, वो जो सुर निकलते हैं। तो लगता है साक्षात ना सरस्वती माता सामने बैठी हैं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच कि मतलब तुम्हारे भाव के मेहमान साहब। यहाँ तो सुर सुर कुछ नहीं आता। आपको वो आता है जो किसी और को नहीं आता। हम सबके दिलों से पूछिए और एक एक से पूछिए कि आपको क्या आता है, तो वो सब एक एक बताएंगे कि आपको वो आता है जो संसार में किसी और को नहीं आता। इसीलिए तो दौड़े चले आते हैं हम सब। अरे रे कैसे बताए। क्या गुरु की कृपा, क्या प्रभु की लीला। हमको हैरान होते सोच सोच के। सबके चेहरे की मुस्कुराहट, खुशी, प्यार, सम्मान, सबकी तृप्ति, भक्ति, मुक्ति देख के हमको भी हैरानी होती है। जैसे हंसते हंसते गुरु ने हम सबके झोली में ये सब भर दिया। भाग्यशाली। ये बच्चे तो पागल नहीं, बाकी तुम सब सहमत उनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। 2 4 3 सब सहमत हो। पागल ये तो भैया पागलों की महफिल है फिर तो। सबके भाव यही है, बस सक्षम वर्ड्स दे देता है उनको। नहीं प्रभु, आज तुमको सुनने के मूड में बैठे, मान लो हंसने के मूड में हंस रहे देख रहे, बस ऐसे ही बैठे मूड मान लो। आज सत्संग तो आज हो गया भाई, हो ही रहा, बढ़िया बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। बताओ मीनाक्षी, अच्छा लगा कभी ऐसे में? अच्छा था। हरिओम प्रभु।
हरिओम प्रभु। बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को सुन के, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लगता है कि हमारे पास तो शायद वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। तो वही है कि सबके भाव तो वही है, लेकिन बच्चे बता देते हैं, समझा देते हैं बहुत अच्छे से, तो वो सुन के और भी अच्छा लगता है। तो वही है प्रभु, क्या बताएं आपकी महिमा में। आप कह देते हो कि हम कुछ नहीं है, लेकिन जिसने हमें इतना दे दिया वो क्या नहीं है, वो सब कुछ है, वो बहुत कुछ है। और जो मिल रहा है वो आप ही से मिल रहा है कहीं दूर से तो आ नहीं रहा और कहीं से। तो बहुत शुक्राना है कि आपने फ्री कर दिया, हर चीज़ से फ्री कर दिया। टेंशन नहीं रही किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता क्या करना है कैसे करना है। पता लग रहा है कि आप बैठे हो, आप हो रहा है सब कुछ ऑटोमेटिकली। तो बहुत शुक्राना है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देख के। मतलब सबको मतलब बढ़ाना चाहिए बच्चों को आगे, तय करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि यहाँ बैठे कुछ बिगड़ता नहीं है। आज तक हमारा नहीं बिगड़ा, इतने सालों में बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी आ रही है। मैं तो कहूँ आगे भी हमारी पीढ़ियाँ बढ़ती रहे ऐसी वो ज्ञान है, ये वो खजाना है जो हमें आगे देना चाहिए। संसार में तो ले ही रहे हैं, जो भी बच्चे सीख रहे हैं बाहर से, लेकिन ये कोई नहीं देगा। ये वो खजाना है जो हम ही अपने बच्चों को ला के बिठा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बिठा सकता। तो प्रभु कोशिश हमारी होनी चाहिए, बाकी तो आपकी खींच है ही, पकड़ है ही। हमने तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको मोटिवेट ही करना है, आगे नहीं। ये हमारी धरोहर है, ये लेके जाओ, क्योंकि ये वो धरोहर है जिसने हमें बचाया है, वो आगे तुम्हें भी बचाएगी। जिसको हम नहीं चला सकते आगे, लेकिन अगर आप आगे ले जाओगे और आगे ले जाओगे तो ये हमारे सनातन धर्म है। ये हमारा धर्म ऊंचा होना चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए। और सब लगे हुए हैं कर बढ़ाने में, तो बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए हम लोगों को कि आगे हमारे धर्म को ले जाए। क्योंकि कमाना खाना पीना ये तो हो ही रहा है, ये तो जब से दृष्टि शुरू हुई है, जब से भगवान दे ही रहा है और आगे भी देता ही रहेगा। लेकिन ये कोई विरले भाग्यशाली होते हैं जो यहाँ बैठ पाते हैं और यहाँ से ले पाते हैं। तो प्रभु आपके बहुत 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 शुक्राने हैं कि आप हमें मिले। क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बच्चों के पास वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। बोलना नहीं आता। हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास ही है। हरिओम। तो ये ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, पर बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो सब ऐसे ही आते रहे, बढ़ते रहे। चलो, हाँ मीनू कुछ बताना है? अरे हमको तुमसे सुनना है, तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें क्या मिल रहा है? कितने भाग्यशाली हो, घर में ज्ञान यज्ञ चलता है, तो कितने कितने क्या ही कहें भाग्य की महिमा। क्या अच्छा लगता है सत्संग में तुमको? घर में मेरे सब आ रहे हैं, बहुत अच्छी वाणी मिलती है घर के अंदर, रोज सत्संग होता है घर आओ के। भाई तुम बैठो। अच्छा क्या मेरा सत्संग से तुम बता दो। वो उसमें इतना आपके बता, अरे आ जाओ, हमारे वकील साहब आई बस कोर्ट में है, बोलना नहीं आता। पहचान करा रहे हैं इनकी आज सबसे। नहीं। इतने ऊंचे ऊंचे पद पे सब बैठ के ऐसे चुपचाप से बिनथिंग होके बैठते हैं, छुपे हुए बैठते हैं, छुप के। अच्छी बात। अब जो छोटे बच्चे बन के बैठते हैं सब, हम सब भाग्यशाली हैं, सब गुरु के प्रेम में पल रहे हैं, उनकी गोद में पल रहे हैं हम सब। हरिओम दीदी। हरिओम। बस अच्छा है कि हमारे घर में सत्संग होता है, बहुत अच्छी बात है। बस बोलने नहीं आता दीदी। कोर्ट में बुलवा लो बस। तो खुश हो सत्संग बहुत बहुत खुश हो दीदी, सत्संग से बहुत कुछ बहुत खुश। अच्छा सत्संग से बहुत खुश हो गए हो। अच्छा कोर्ट में तो पैसे मिलते हैं, तुम्हें पैसे नहीं देने नहीं दीदी ऐसा तो हमारी मजाक की मूड में बैठे हुए, तो तुमको बुरा लगे तो मतलब ये तो नहीं कह सकते लगे हमारी पला से। माफ कर देना। पर आज हम बैठे बहुत से बैठे खाली सत्संग में, कभी ऐसी महफिल भी अच्छी लगती है ना। ये लोग बाहर की पार्टियां करते हैं, हम लोग यही पार्टी हो जाती है। भजन की चुस्कियाँ चल रही हैं, है ना, ज्ञान वचन के ऐसे गुरु के चटकारे ले रहे हैं। नहीं दीदी ये जो बोला कि भजन सच में आत्मा को छू लेते हैं आपके,
जैसे एकदम से आप भजन बोलते हो ना, अच्छा। सही में अपने दिव्य देवता अपने दर्शन हो जाते हैं, देवताओं के सबके दर्शन हो जाते हैं जब आप भजन गाते हैं। सच में ये सच्चाई है। तुम्हारे प्यार की नहीं नहीं, सच्चाई है। मैं स्पेशल थोड़ा लेट हो जाऊंगी पर ये सोचती हूँ कि भजन जरूर सुन लूँ दीदी का। यार गीत गला कुछ भी नहीं है, सब गुरु की कृपा है बस। बहुत अच्छा लगा। तो हमने तुमको ऐसे बोला, मैं बुरा नहीं लगा? किस बात पर? दीदी आप हमारे यहाँ पे आ रहे हो, घर में आ रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ पे आप सबको आके इतने अच्छे अच्छे वचन सुना रहे हो, बहुत अच्छी बात है दीदी। वो तो हमारे घर में थोड़ा सा है जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। तुम्हारी सच्ची खुशी, हाँ जी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी श्रद्धा सबको लेके आएगी। हाँ जी। तुम्हारे जीवन का अनुभव सबको निकाल के लाएगा। हरिओम दीदी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी मालकिनें बैठी हैं यहाँ पे। पकड़ा है जब यही बोलना नहीं आता तो हम सबको सुनते तो हमको अच्छा लगता है। कृपा है ये गुरु की हम सबको ऊपर, भाग्यशाली। तो सुनीता जी, संतोष जी, कृष्णा जी सब खुश? तीनों देवियां समझन बैठी हुई है। भाग्यशाली है सब। ऐसा परिवार जहाँ